दोस्तों, हिंदी सिनेमा की सुनहरी यादों में जब भी उन सितारों का नाम लिया जाता है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्मों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनमें से एक नाम हमेशा चमकता है और उसका नाम है राजकुमार। राजकुमार सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि अपने जमाने की एक आवाज और शख्सियत थे। उनकी गहरी आवाज, आंखों का असर और डायलॉग बोलने का अंदाज आज भी लोगों की कानों में गूंजता है। लेकिन आपको बता दें, जितने शानदार वो अभिनेता थे, उतने ही इंटरेस्टिंग किस्से उनके गुस्से और तुनक मिजाजी से जुड़े हुए भी हैं। अक्सर कहा जाता है कि राजकुमार साहब अगर खुश हो जाएं तो प्यार से आपका हाथ थाम लेंगे, लेकिन अगर बात उनकी नज़र में खटकी तो वहीं पर आपको झाड़ भी देंगे। यही वजह है कि उनके किस्से आज भी उतने ही चर्चित हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा ही किस्सा जो जुड़ा है राजकुमार और गोविंदा से और उनकी फिल्म जंगबाज के सेट से। साल 1989 निर्देशक मेहुल कुमार अपनी फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की कहानी एक्शन और ड्रामा से भरपूर थी। सेट पर उस दिन गोविंदा बहुत स्टाइलिश और चमकीली शर्ट पहनकर पहुंचे थे। उनकी इस शर्ट की चमक देख सभी की नजरें ठहर गईं। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि खुद राजकुमार साहब की नज़र भी उसी शर्ट पर टिक गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए गोविंदा की तारीफ कर दी। अब सोचिए, उस दौर का एक सीनियर और लेजेंड एक्टर अगर आपके पहनावे की तारीफ कर दे तो खुशी का ठिकाना कहाँ रहेगा। गोविंदा भी खुश होकर अगले ही दिन वही शर्ट पैक करवाकर राजकुमार को गिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ तक तो कहानी सामान्य से लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। राजकुमार साहब सेट पर आए और उनके हाथ में वही शर्ट दिखी, लेकिन अब वो शर्ट नहीं थी, बल्कि काट कर रुमाल बना दी गई थी और राजकुमार उस रुमाल से कभी अपने हाथ पोंछते तो कभी नाक। ये नज़ारा देख गोविंदा तो बिल्कुल चौंक गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, बस चुपचाप देखते रहे। और यही तो था राजकुमार साहब का अंदाज। उन्हें किसी औपचारिकता की परवाह नहीं थी, वो वही करते थे जो उनका मन कहता था। इस छोटे से किस्से से ये साफ समझ में आता है कि राजकुमार की पर्सनैलिटी अलग ही लेवल की थी। इंडस्ट्री में वो अपने नियम और अपने मूड के हिसाब से चलते थे। अब अगर बात फिल्म जंगबाज की करें तो इस फिल्म में गोविंदा ने अर्जुन श्रीवास्तव का किरदार निभाया था, एक ऐसा नौजवान जो जेल की सलाखें तोड़कर भाग जाता है। वहीं राजकुमार साहब एक वकील कृष्ण प्रसाद सक्सेना के रोल में थे। कहानी में ये दोनों किरदार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। कोर्ट और बाहर दोनों जगह इनकी भिड़ंत देखने लायक थी, लेकिन क्लाइमैक्स में जाकर कहानी करवट बदलती है और दोनों मिलकर असली दुश्मन को मात देते हैं। फिल्म में मंदाकिनी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और डैनी जैसे दमदार कलाकारों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। और हाँ, ये पहली बार नहीं था जब गोविंदा और राजकुमार साथ में काम कर रहे थे। इससे पहले 1987 में मेहुल कुमार की ही फिल्म मरते दम तक में दोनों की जोड़ी एक साथ नजर आई थी। दोस्तों, राजकुमार की एक्टिंग के जितने दीवाने लोग थे, उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन लफ्जों की गूंज ने उन्हें सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा जिंदा रखा। गोविंदा का ये किस्सा तो बस एक झलक है, वरना राजकुमार साहब से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। कभी उनकी शान और शौकत की बातें, कभी उनकी नजाकत और कभी उनकी तुनक मिजाजी का अंदाज। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी चीज ने उन्हें लेजेंड बनाया तो वो थी उनकी अभिनय कला। राजकुमार ने अपने करियर में करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा को बेहतरीन किरदार दिए और यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनसे जुड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग किस्सा कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही और बॉलीवुड से जुड़े अनसुने किस्से सुनने हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स टीवी ऑफिशियल के साथ। और आज का सवाल, आपको क्या लगता है राजकुमार साहब का सबसे दमदार और यादगार डायलॉग कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।